सविता की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों का एक भी दिन ऐसा नहीं आया था जिसे वो सुकून से याद कर सके। राकेश उसका पति था, जो शादी से पहले बहुत अच्छा लगता था, मीठी बातें करता था, बड़े बड़े सपने दिखाता था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सविता को उसकी असली सच्चाई पता चल गई। राकेश को शराब की बुरी लत थी। शुरुआत में सविता ने सोचा कि शायद ये आदत छूट जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन गई। हर रात राकेश शराब पीकर घर आता और आते ही घर का माहौल बदल जाता। उसकी आंखों में गुस्सा होता और आवाज में जहर। सविता चुपचाप उसका सामना करती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। एक रात राकेश बहुत ज्यादा नशे में था। उसने दरवाजा इतनी जोर से खोला कि सविता डर के मारे कांप गई। वो किचन में खाना बना रही थी। राकेश चिल्लाते हुए बोला, सविता, कहाँ मर गई तू? सविता भागते हुए आई और बोली, जी, खाना लगा दूं? राकेश ने गुस्से में प्लेट उठाकर फेंक दी और बोला, तुझे बस खाना ही दिखता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। सविता चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके आंसू भी अब राकेश के दिल को नहीं पिघला सकते। राकेश ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और बोला, तेरे बाप ने क्या दिया था मुझे शादी में? सविता का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस खुद को संभालने की कोशिश करती रही। उस रात फिर वही सब हुआ, चिल्लाना, गालियां देना और चीजें फेंकना। और आखिर में सविता एक कोने में बैठकर चुपचाप रोती रही। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। राकेश ऐसे सो रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सविता की आंखों की सूजन और उसके दिल का दर्द सब कुछ बयां कर रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी है? कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। सविता बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली। वहां लोगों को खुश देखकर उसे अपनी जिंदगी और ज्यादा बोझ लगने लगी। तभी उसकी सहेली मीना उससे मिली और बोली, सविता, तू ठीक है ना? सविता मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों ने सच बता दिया। मीना समझ गई कि सविता कुछ छुपा रही है, लेकिन सविता में हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सच्चाई किसी को बता सके। शाम को जब वो घर लौटी तो राकेश पहले से ही नशे में था। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ गई थी तू? सविता ने धीरे से कहा, गांव में शादी थी। राकेश और गुस्से में आ गया। उसने पास रखा गिलास दीवार पर दे मारा और बोला, मेरी इजाजत के बिना बाहर जाती है तू? सविता डर के मारे पीछे हट गई। उस पल पहली बार उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही डरती रहूंगी? उस रात सविता सो नहीं पाई। वो छत को देखती रही और सोचती रही, क्या कोई रास्ता है इस जिंदगी से बाहर निकलने का? लेकिन फिर उसे अपने माँ बाप की बातें याद आई। शादी एक बार होती है, निभानी पड़ती है। और उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद से कहा, शायद यही मेरी किस्मत है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उस रात के बाद सविता के अंदर कुछ बदलने लगा था। वो पहले की तरह हर बात चुपचाप सहने वाली सविता नहीं रही थी, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में था। अगले दिन सुबह जब राकेश उठा तो उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सविता उसे देखती रही और सोचती रही कि क्या एक इंसान इतना बदल सकता है कि उसे अपने की का एहसास भी ना हो। सविता ने धीरे से कहा, राकेश, मुझे तुमसे बात करनी है। राकेश ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है? जल्दी बोल, मुझे देर हो रही है। सविता ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते? हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। राकेश गुस्से में हंस पड़ा और बोला, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा, तू मुझे सिखाएगी। अब सविता चुप हो गई, लेकिन इस बार उसके अंदर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। दिन गुजरते गए और हालात और खराब होते गए। राकेश अब दिन में भी शराब पीने लगा था। घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। सविता को कई बार पड़ोसियों से उधार लेना पड़ता था। एक दिन जब घर में राशन तक खत्म हो गया तो सविता ने राकेश से पैसे मांगे। राकेश ने जेब खाली दिखाते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। सविता समझ गई कि उसके सारे पैसे शराब में उड़ गए हैं। उस दिन पहली बार सविता ने राकेश से ऊंची आवाज में कहा,
तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम शराब पी रहे हो। राकेश को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सविता को जोर से धक्का दिया और बोला, ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू। सविता गिर पड़ी, लेकिन इस बार वो उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उसने कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं और नहीं सहूंगी। राकेश ने उसे घूर कर देखा और बोला, क्या करेगी? तू जाएगी कहाँ? सविता कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि यह सवाल वही था जो उसे हर बार रोक देता था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायका भी उसकी हालत जानकर उसे वापस लेने से डरता था। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, सब कुछ उसके सामने घूमने लगा। उसी रात सविता छत पर बैठी थी, हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसकी जिंदगी का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसे अपनी सहेली मीना की बात याद आई थी, जो उसने शादी में कही थी, अगर कभी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। सविता ने पहली बार उस बात को गंभीरता से सोचा। अगले दिन उसने छुपकर मीना को फोन किया और रोते हुए सब कुछ बता दिया। मीना यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, सविता तू यहाँ आ जा, मैं तेरे साथ हूँ। यह सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि थोड़ी सी उम्मीद के थे। उसी शाम जब राकेश घर आया तो वो पहले से ज्यादा नशे में था। उसने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सविता चुप नहीं रही। उसने साफ शब्दों में कहा, अब बस राकेश, मैं जा रही हूँ। यह सुनकर राकेश पहले तो हंसा और फिर बोला, तू कहीं नहीं जाएगी। सविता ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जा रही हूँ, और इस बार सच में जा रही हूँ। राकेश का गुस्सा भड़क उठा। उसने सविता का हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचा, लेकिन इस बार सविता ने खुद को छुड़ा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। दरवाजा खुला और वो घर से बाहर निकल गई। उस रात उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस कदम के बाद उसकी जिंदगी में एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है, और राकेश इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। सविता उस रात सीधे मीना के घर पहुंची। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। मीना ने दरवाजा खोला तो सविता को उस हालत में देखकर उसे गले लगा लिया। सविता फूट फूट कर रोने लगी, जैसे सालों का दर्द एक ही पल में बाहर आ गया हो। मीना उसे अंदर ले गई, पानी पिलाया और शांत होने को कहा। कुछ देर बाद सविता ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। मीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यह सुनकर सविता को पहली बार लगा कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन सुबह सविता ने तय किया कि वो अब अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने आसपास काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि उसने कभी घर के बाहर काम नहीं किया था। कई जगह से उसे मना कर दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। सविता के लिए यह छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब वो धीरे धीरे खुद को संभालने लगी थी, लेकिन उधर राकेश का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब उसे पता चला कि सविता मीना के घर रह रही है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने कई बार सविता को फोन किया, लेकिन सविता ने फोन नहीं उठाया। एक दिन राकेश सीधे मीना के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मीना डर गई, लेकिन सविता ने हिम्मत दिखाई। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े राकेश को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार साफ दिख रहा था। राकेश चिल्लाया, चल मेरे साथ घर वापस। सविता ने शांत आवाज में कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। राकेश ने हंसते हुए कहा, तू मुझे छोड़कर रह लेगी? तू कुछ नहीं कर सकती। सविता ने पहली बार बिना डरे कहा, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। यह सुनकर राकेश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मीना बीच में आ गई और जोर से बोली, अगर हाथ लगाया ना तो पुलिस बुला लूंगी। यह सुनकर राकेश थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, सविता तूने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके जाने के बाद सविता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर के साथ एक अजीब सी ताकत भी थी। दिन बीतते गए। सविता स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को मीना के साथ समय बिताती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे लगा
कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर खड़ा राकेश उसे घूर रहा था। सविता का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और तेजी से मीना के घर पहुंच गई। उस रात वो बहुत डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि राकेश इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उसने मीना से कहा कि अब उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। मीना ने पूछा, क्या करेगी तू? सविता ने गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। मैं उसके खिलाफ खड़ी होऊंगी, चाहे जो भी हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है, क्योंकि राकेश अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, बल्कि बदले की आग में जल रहा था। और वह कुछ ऐसा करने वाला था जो सविता की पूरी जिंदगी हिलाकर रख देगा। सविता ने अब ठान लिया था कि वो डर कर नहीं जेगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राकेश किस हद तक जा सकता है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था। सविता रोज स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और धीरे धीरे अपने दर्द को भूलने की कोशिश करती। लेकिन तूफान आने से पहले की शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक शाम जब सविता स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ता थोड़ा सुनसान था। सूरज ढल चुका था और सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी अचानक एक बाइक उसके पास आकर रुकी। सविता कुछ समझ पाती उससे पहले दो आदमी उतरकर उसके सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। सविता घबरा गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की। तभी उनमें से एक ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना अच्छा नहीं होगा। सविता समझ गई कि यह सब राकेश का ही किया हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आदमी ने उसका मुंह दबा दिया और उसे जबरदस्ती बाइक की तरफ खींचने लगा। उसी पल सविता ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अचानक उसने एक आदमी को जोर से धक्का दे दिया। वो आदमी लड़खड़ा गया और सविता दौड़ने लगी। वो पूरी ताकत से भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। पीछे से वो आदमी चिल्ला रहे थे, लेकिन सविता बस भागती जा रही थी। तभी सामने से एक कार आई और उसके सामने रुक गई। सविता घबरा कर रुक गई। कार से एक बुजुर्ग आदमी उतरे। उन्होंने सविता की हालत देखी और तुरंत पूछा, क्या हुआ बेटा? सविता कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस पीछे की तरफ इशारा किया। तब तक वो दोनों आदमी वहां से भाग चुके थे। बुजुर्ग आदमी ने उसे पानी दिया और कार में बैठाकर मीना के घर छोड़ने का फैसला किया। रास्ते भर सविता कांपती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर पहुंचकर उसने मीना को सब कुछ बताया। मीना यह सुनकर सन्न रह गई। उसने तुरंत कहा, अब बहुत हो गया, हमें पुलिस के पास जाना होगा। सविता पहले डर रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन दोनों पुलिस स्टेशन गए। सविता ने हिम्मत जुटाकर पूरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और राकेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यह खबर जब राकेश तक पहुंची तो वह और भी ज्यादा बौखला गया। उसने सोचा नहीं था कि सविता इतनी बड़ी हिम्मत दिखाएगी। उसी रात राकेश ने शराब के नशे में खुद से कहा, अब खेल शुरू हुआ है सविता, तूने मुझे पुलिस तक पहुंचा दिया, अब मैं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा उधर। सविता डर के बावजूद मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह डर अभी भी था कि राकेश अब क्या करेगा। उसे नहीं पता था कि राकेश अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाला है, जो सिर्फ सविता ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती थी। पुलिस में शिकायत करने के बाद सविता को लगा था कि अब शायद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अगले कुछ दिन तक राकेश कहीं नजर नहीं आया, जिससे सविता को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। एक दिन अचानक स्कूल से फोन आया कि सविता तुरंत वहां पहुंचे। उसकी आवाज में घबराहट थी। सविता का दिल बैठ गया। वो तुरंत स्कूल पहुंची तो वहां का माहौल बदला हुआ था। प्रिंसिपल ने उसे अपने केबिन में बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, सविता, हमें तुम्हारे बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। सविता हैरान रह गई। उसने पूछा, कैसी शिकायतें? प्रिंसिपल ने कुछ कागज उसके सामने रख दिए, जिनमें लिखा था कि सविता का चरित्र ठीक नहीं है और वह स्कूल के माहौल के लिए सही नहीं है। यह पढ़ते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब राकेश की चाल है।
उसने उसकी इज्जत पर हमला किया था। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, सर, यह सब झूठ है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रिंसिपल भी दुविधा में थे। उन्होंने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती आपको स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। सविता के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसकी नौकरी ही उसका सहारा थी। वो भारी कदमों से स्कूल से बाहर निकली और सीधे मीना के पास पहुंची। उसने सब कुछ बताया। मीना गुस्से से भर गई। उसने कहा, अब यह हद पार हो गई है। वह तेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसी रात सविता अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या सच में वह जीत पाएगी या राकेश उसे पूरी तरह तोड़ देगा? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ से राकेश की आवाज आई, कैसी हो सविता? उसकी आवाज में जहरीली हंसी थी। सविता का खून खौल उठा। उसने कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? राकेश हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है। तूने मुझे पुलिस तक पहुंचाया। अब मैं तुझे हर जगह बदनाम करूंगा। देखता हूं कैसे जीती है तू समाज में। सविता ने गुस्से में कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं। राकेश ने ठंडी आवाज में कहा, डरना तो तुझे पड़ेगा क्योंकि अगला वार बहुत भारी होगा। यह कहकर उसने फोन काट दिया। सविता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था बल्कि एक आग भी थी। उसने तय कर लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सविता और मीना फिर पुलिस स्टेशन गए और इस बार उन्होंने राकेश के खिलाफ और भी सबूत दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया और राकेश की तलाश तेज कर दी। उधर राकेश पूरी तरह पागलपन की हालत में पहुंच चुका था। उसने तय कर लिया था कि अगर सविता उसकी नहीं हो सकती तो वह उसे चैन से जीने भी नहीं देगा। और इसी सोच के साथ उसने एक ऐसी योजना बनाई जो सविता की जिंदगी का सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ बनने वाली थी। राकेश अब पूरी तरह बदले की आग में जल रहा था। उसने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ सविता ने भी ठान लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात जब सविता और मीना घर पर थीं, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दोनों घबरा गई। मीना ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने राकेश खड़ा था। उसकी हालत और भी खराब थी। आंखें लाल, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वह बिना कुछ बोले अंदर घुस आया और चिल्लाने लगा, आज मैं सब खत्म कर दूंगा। सविता डर गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और बोली, बस राकेश, अब बहुत हो गया। तुमने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। अब मैं और नहीं सहूंगी। राकेश हंसने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी। उसने जेब से एक बोतल निकाली और बोला, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर मीना चिल्लाई और बोली, पागल हो गए हो क्या? लेकिन राकेश अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। वह सविता की तरफ बढ़ा। तभी सविता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और फैल गई। उसी पल मीना ने जोर से दरवाजा खोलकर बाहर से लोगों को आवाज दी। पड़ोसी दौड़ते हुए अंदर आए। हालात देखकर सब हैरान रह गए। राकेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि मीना ने पहले ही खतरे को समझकर फोन कर दिया था। पुलिस ने तुरंत राकेश को पकड़ लिया। वह छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चली। जाते जाते वह सविता को घूर कर बोला, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। सविता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं राकेश, तुमने खुद को बर्बाद किया है। पुलिस उसे लेकर चली गई और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सविता जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि राहत थी। सालों का डर जैसे एक पल में खत्म हो गया हो। मीना ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि आजादी के थे। कुछ महीनों बाद सविता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया था और अब लोग उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे थे। जिसने कभी चुप रहकर सब सहा था, वही आज अपने हक के लिए खड़ी थी। एक दिन जब वह बच्चों को पढ़ा रही थी तो एक बच्ची ने पूछा, मैम, आप हमेशा इतनी मजबूत कैसे रहती हैं? सविता मुस्कुराई और बोली, जब जिंदगी आपको बार बार तोड़ती है तब एक समय ऐसा आता है जब आप टूटना छोड़कर लड़ना सीख जाते हैं, और वही असली जीत होती है। उस दिन सविता ने पहली बार अपने अंदर सुकून महसूस किया।
उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। और यही उसकी असली जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।